सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात के लिए वफाकी हुकूमत को 27 अप्रैल तक फंड जारी करने का हुक्म दे दिया। इंतखाबात के लिए फंड जारी करना वफाकी हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी करार। फंड्स अदा न करने और अदालती अहकाम की नाफरमानी के संगीन नताइज होंगे। चीफ जस्टिस के वज़ारत दिफा की दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर जिद नहीं करनी चाहिए। तारीख पर जमातें मुतमईन हुई तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। सियासी जमातें एक नुक्ते पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। अदालत ने सियासी जमातों के रहनुमाओं को कल तलब कर लिया। PTI, नून लीग, JUI और जमात इस्लामी को नोटिस जारी। कायमा कमेटी में हुकूमत की अक्सरियत है, हुकूमत को ग्रांट जारी करने से कैसे रोका जा सकता है? जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। कहा, गुज़िश्ता साल एक हुकूमत का खात्मा हुआ था, अदालत नोटिस न लेती तो कौमी असम्बली तहलील हो चुकी होती। आइन में असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन का वक्त मुकर्रर है। जस्टिस एजाज ने कहा, अदालती हुक्म एक से दूसरे इदारे को भेजा जा रहा है। बम धमाकों के दौरान भी बरतानिया में इंतखाबात हुए थे। इलेक्शन के नतीजे में अगर पाकिस्तान ट्रैक पे नहीं चला तो ये जो मौजूदा सिस्टम, सियासत, जमहूरियत है, इनका खात्मा हो सकता है। अगर पाकिस्तान ट्रैक पर नहीं चढ़ा तो मौजूदा सिस्टम और जमहूरियत का खात्मा हो सकता है। किसी तारीख पर इत्तफाक नहीं हुआ तो फिर फैसला कोई और करेगा। हर वक्त एमरजेंसी का खतरा मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खबरदार कर दिया। इलेक्शन एक ही वक्त में कराने का मशवरा। प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें अपनी रेड लाइन से नीचे उतरना होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का चीफ जस्टिस के मशवरे का खैर मकदम। कहा, चीफ जस्टिस हमें कुछ वक्त दे दें, बाहिमी मुज़ाकरात के बाद सियासी मुखालिफिन से बात करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरां हुकूमतों की मुद्दत के मामले पर PTI सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर, निगरां हुकूमतों को काम से रोका जाए। जनरल इलेक्शन के बाद हुकूमत बनने तक सुप्रीम कोर्ट मामला देखे, दरख्वास्त में इस्तदा। पाकिस्तान की जमहूरियत एक बड़े कमज़ोर धागे से बंधी हुई है और वो धागा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। आज की समाअत से ये लगा है कि पाकिस्तान की जमहूरियत एक चट्टान की तरह खड़ी है। पहले लगता था जमहूरियत कमजोर धागे से बंधी है जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है, मगर आज लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आईन के साथ है और पाकिस्तान की जमहूरियत एक चट्टान की तरह मजबूत खड़ी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब में 297 नशिस्तों पर टिकट जारी कर दिए, हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। सदर ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल दस्तखत के बगैर वापस भेज दिया। कहा कि कानून साजी की अहलियत और बिल की दुरुस्तगी का मामला मुल्क के आला तरीन अदालती फोरम के सामने ज़ेर समाअत है। मामला ज़ेर समाअत होने के एहतराम में बिल पर मजीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं। अस्कुद नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है, सीनियर जज या चीफ जस्टिस का नहीं। नंबर्स गेम से झूठ सच में तब्दील नहीं हो सकता। गलत फैसला एक करे या अक्सरियत, गलत ही रहेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा की आइन पाकिस्तान कौमी वहदत की अलामत के मौजू पर गुफ्तगू। कहा, सुमोटो का लफ्ज आइन में इस्तेमाल नहीं किया गया। अस्कुद नोटिस किसी को फायदा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसी जज की राय फैसले की हैसियत नहीं रखती। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही फैसला होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ नून और इत्तेहादी जमातों की बैठक। हुकूमती कानूनी टीम और मुशीरों की भी शिरकत। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात से मुतालिक मुशावरत। ज़राए के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत पर भी गौर। सच्चे आदमी की हमेशा इज्जत होती है, बुज़दिल आदमी कभी लीडर नहीं बन सकता। उसकी एक ही प्रॉब्लम है, जब जरूरत पड़ती है तो वो लंदन भाग जाता है। वो आवाम में जब जाता है तो चोर चोर की आवाजें आने लग जाती हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जमान पार्क में कारकुनों से खिताब।
इमरान खान एनआरओ मांग रहा है, वो नहीं मिलेगा, जामे मुज़ाकरात होने चाहिए, डेडलॉक होता है तो हो जाए, नताइज के लिए तैयार हैं। ख्वाजा आसिफ के आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। केपी पर इतनी तवज्जो नहीं जितनी पंजाब पर है, पीटीआई हुकूमत में थी उस वक्त भी गैर यकीनी की सूरत हाल थी। मुल्क पर 4 साल गैर आईनी टोला मुसल्लत रहा। इमरान खान की चोरी और करप्शन से मुल्क को नुकसान पहुंचा। शर्म की बात है कि पीटीआई का टिकट 1 करोड़ में बिक रहा है। वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब का इल्जाम, कहा टिकट फरोख्त होने के बाद की भी ऑडियो आना बाकी है, पैसा किसके अकाउंट में जाएगा वो भी ऑडियो आना बाकी है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की आसिफ अली जरदारी का पैगाम लेकर फजल रहमान की हवाई रिहाइश गाह आमद। वफ्द की हमरा मुलाकात, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के मामले पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने एक मरतबा फिर पीटीआई के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। बिलावल जरदारी के इसरार पर मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। आज़ाद कश्मीर को नए वजीर आजम का इंतजार। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास छठे रोज भी न हो सका। कायदे ऐवान के इंतखाब का शेड्यूल जारी ना करने के बायस आज़ाद कश्मीर में सियासी और आईनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने इसहाक डार को IMF के साथ मुआहदे में ताखीर की वजह करार दे दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा, अगर मैं या एहसन इकबाल वजीर खजाना होते तो अक्टूबर या नवंबर में मुआहदा हो जाता। IMF के साथ मुआहदा हो जाने के बावजूद डिफॉल्ट का खतरा खत्म नहीं, कम होगा। दूसरा मुआहदा हो जाने के बाद खतरा टल जाएगा। सऊदी अरब में ट्रैफिक का अफसोसनाक हादसा, 9 पाकिस्तानी शहरी लुक़मा-ए अजल बन गए, 5 अफराद जख्मी। पाकिस्तानी उम्रा की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा से रियाज जा रहे थे। जाबहक अफराद में मर्द, खवातीन और बच्चे भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फंड्स की किल्लत का सामना। सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम के तहत अस्पताल में नए दाखिले आर्जी तौर पर रोक दिए गए। माहाना 4 अरब रुपए अदायगी करना पड़ रही है। अस्पतालों में सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम के हेल्प डेस्क बंद रहेंगे, एलामिया जारी। कराची के इलाके माड़ीपुर रोड पर पानी और बिजली की अदम फरहमी पर शहरियों का एहतजाज। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल होने पर पुलिस का एक्शन, मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। चित्राल, बालाकोट, मानसेरा में बादलों की घन गरज। बालाकोट और मुलेका इलाकों में 2 रोज से वक्फे से बारिश। नारायण के करीब ग्लेशियर आने के बायस चारे कागान बंद। सवात के बहरीन बाजार में पानी दाखिल, दर्जनों दुकानों और होटल्स को नुकसान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी रिमझिम। तूरखम बॉर्डर पर लैंडस्लाइडिंग, मलबे से 3 लाशें और 12 जख्मियों को निकाल लिया गया। 4 मजीद लाशों की निशानदेही पर आर्मी FC की रेस्क्यू टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी। निगरान वजीर आला KP आजम खान और गवर्नर गुलाम अली को तूरखम का दौरा महंगा पड़ गया। ब्रीफिंग के दौरान शहरियों की नारेबाजी, वजीर आला और गवर्नर मीडिया टॉक किए बगैर वापस रवाना। कराची चिड़ियाघर में बीमार हथनी नूरजहां का इलाज जारी। हालत ताहाल संभल ना सकी। पुरपास के डॉक्टर्स ने हथनी नूरजहां की वीडियो शेयर कर दी। सेहतमंद हथनी मधुबाला की फौरी मुंतकिली का भी मुतालबा। कहा, मुनासिब देखभाल ना होने से एक और बड़ा नुकसान हो सकता है। मैंने ऑरेंज कलर की चूड़ियाँ ली हैं। कांच की चूड़ियाँ जल्दी टूट जाती है, लेकिन मेटल की जो है वो काफ़ी टाइम तक चलती भी रहती हैं, उनका रंग भी नहीं ख़राब होता है, तो इस वजह से इस दफ़ा वो ली हैं। इस तरह आज देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि जाहिर बात है चीज़ों के जो रेट हैं वो डबल से ट्रिपल हो गया। शॉपिंग करने सोच के कुछ आते हैं, लेकिन यहाँ की महंगाई को देख के अफोर्ड नहीं हो सकता उस तरह से। ईद उल फितर का काउंटडाउन, तैयारियों का फाइनल राउंड। कपड़े और ज्वेलरी खरीद ली तो अब मैचिंग जूतों की तलाश। दुपट्टा भी पीको करवाना बाकी। बाजारों में रवायती गहमा गहमी। खवातीन, बच्चे, बड़े सभी खरीदारी में मगन। शहरियों का महंगाई का भी शिकवा। ईद उल फितर की आमद। शहरियों की आबाई घरों को रवानगी। बस अड्डों पर रश बढ़ गया। बस मालिकान रश का फायदा उठाने लगे। टिकट ना मिलने पर मुसाफिर मुंह मांगा किराया देने पर मजबूर।